जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। फाइनली सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम कुछ दिनों की जो है दूरी पे खड़ा है। बिल्कुल ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन का समय दोस्तों आप लोगों के पास बाकी है और ये समय कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इन लास्ट के 20 से 25 दिनों में कैसे आप अपना स्कोर जो है इंक्रीज कर सकते हो, कैसे आप अपने चांसेस को बढ़ा सकते हो जिसमें आप रिटन एग्जाम जो है इजिली क्वालिफाई कर पाओ, उन्हीं सब चीजों के बारे में आप बात करेंगे दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आशा करता हूं आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे दोस्तों, ठीक है। आपका जो एग्जाम है सीआईएसएफ एसी एलडीसी का एग्जाम, वो 9 मार्च 2025 को होने वाला है। 20 से 25 दिन का समय जो है बाकी है दोस्तों आपके एग्जाम में, ठीक है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें आपको रिवाइज करनी है, कैसे रिवाइज करनी है, और टेस्ट पेपर के बारे में जो है डिस्कस करेंगे दोस्तों। अभी कल 2-3 दिन पहले जो है दोस्तों आपका यूपीएससी जियोलॉजिस्ट का एग्जाम हुआ है 2025 का, ठीक है। और ये हुआ है 9 फरवरी 2025 को। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आप लोग जो है सीएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बट मी बीइंग अ टीचर या फिर बोल लीजिए वी बीइंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है उन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जितने भी लीडिंग एग्जाम है यूपीएससी के, चाहे वो सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम है, जियोलॉजिस्ट एग्जाम जो पीछे लिखा हुआ है, ईपीएफओ है, सिविल सर्विसेज है, सीडीएस है, एनडीए है, हर एक टाइम पे जो है आई हैव गोन थ्रू ऑल द एग्जाम्स, ठीक है। इन सब एग्जाम को ऑन द स्पॉट जो हम ट्रैक कर रहे होते हैं कि किस एग्जाम में जो है क्या क्वेश्चन जो है किस तरीके के आ रहे हैं, ताकि उसके बेसिस पे जो है हम आपको और बेहतर तरीके से गाइड कर पाए दोस्तों, ठीक है। तो ये एग्जाम जो है परसों हुआ है, 2-3 दिन पहले 9 तारीख को हुआ है। कल इसका बैठ के मैंने रात को पूरा एनालिसिस किया कि क्या क्या चीजें जो है इसमें देखने को आ रही है। अभी जो पिछले आपके एग्जाम हुए थे 2023 का, 2024 का, थोड़े से ऊट पटांग से जो है एग्जाम हुए थे दोस्तों ये। अब इसमें जो है जो कल का जो एग्जाम हुआ है जियोलॉजिस्ट का, 2-3 दिन पहले वाला जो एग्जाम है, इसमें ज्योग्राफी बिल्कुल नॉर्मल आपके आई, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस वहां पे नहीं थे। सिंपल एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी होगी तो क्वेश्चन आप आराम से बना दोगे उसके, ठीक है। सेम गोज विद पॉलिटी, वही स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है। आर्टिकल के ऊपर पूछ लिया, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर पूछ लिया, उसके बाद डेट्स के ऊपर पूछ ली, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे, हिस्ट्री अभी पिछले कुछ 2 सालों से जो है काफी ट्रेंड चेंज किया था हिस्ट्री का यूपीएससी ने। वो एक बुक आती है, उपिंदर सिंह की बुक है, पता नहीं यहाँ पे है या नहीं है। तो उस बुक से जो है क्वेश्चन जनरली पूछ रहे थे लोग, बट अब वापस जो है एनसीईआरटी पे आ गए हैं। इस एग्जाम के अंदर हिस्ट्री के 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्टली 12th क्लास की थीम्स के एनसीईआरटी के ऊपर पूछे दोस्तों इन्होंने, ठीक है। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन है, प्लीज अपनी जो 12th क्लास की एनसीईआरटी थीम्स की जो बुक है उनको अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए। अगर वहां से क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस भी बनाए हैं थीम्स पे, हर चैप्टर के जो है आज तक जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी में किसी भी एग्जाम में आए हैं, तो वो क्वेश्चन के टेस्ट हमने जो है ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो जितने भी हमारे फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं, हमारे क्रैश कोर्स बैच के स्टूडेंट हैं, और जिनका पेपर 2 का बैच है, जिन्होंने जो 6-7 थाउजेंड वाला जो हमारा बैच है उसके अंदर अगर आप एनरोल्ड हो, आप उसमें यूपीएससी ऑल इन वन सर्च करिए, उसके अंदर जाके जो है आप थीम्स हिस्ट्री के जो है चैप्टर वाइज टेस्ट जो है दे सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसका बेनिफिट ये होगा कि क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे हैं जो रिपीट भी होते हैं, ठीक है। जैसे कमला देवी चट्टोपाध्याय का जो क्वेश्चन था वो सीडीएस एग्जाम में भी आया था, उसके बाद फिर वो ईपीएफओ एग्जाम में आया, और कल जो है वो आपका जियोलॉजिस्ट एग्जाम में भी आया। तो आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो जो टेस्ट हमने बनाए हैं ऑलरेडी, वो जाके आप प्रैक्टिस जरूर करिए, उनसे डेफिनेटली जो है वो तकरीबन पूरी थीम के ऊपर 200 सवा 200 के आसपास क्वेश्चन होंगे। उन सब क्वेश्चंस को लगा लीजिए, कम से कम 3-4 क्वेश्चन वहां से जो है आपके रिपीट हो जाएंगे फॉर श्योर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर की बात है दोस्तों, इस एग्जाम के अंदर जो सारा करंट अफेयर था वो 80% करंट अफेयर अक्टूबर मंथ का था, और 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो सितंबर का एक क्वेश्चन आ गया, ऐसे दिसंबर का एक आ गया, नवंबर का एक आ गया। मैक्सिमम क्वेश्चन वर फ्रॉम अक्टूबर मंथ ओनली, ठीक है। तो सीआईएसएफ एसी एलडीसी में आपको क्या करना है, अगस्त से लेके दिसंबर तक का करंट अफेयर, जनवरी तक का करंट अफेयर जो है आपको पढ़ना है यहाँ पे, अगस्त से लेके जनवरी तक का। अब यहाँ पे जनवरी तक का क्यों पढ़ना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उसमें जनवरी के भी थे, तो आपका एग्जाम जो है वो 1 मंथ बाद होने वाला है। फॉर श्योर जनवरी के क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जैसे इसमें अक्टूबर से आए थे, तो आपके एग्जाम में जहां तक मेरा आइडिया है नवंबर और दिसंबर के महीने से ज्यादातर क्वेश्चन आने वाले हैं, बाकी 1-2 क्वेश्चन आपका जनवरी से भी आ जाएगा। तो इन 3 महीनों को जो है आप बहुत अच्छे तरीके से जो है रिवाइज करेंगे। मैक्सिमम इनपुट आपको अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर पे देना है। पढ़ना आपको जनवरी का महीना भी है और सितंबर का महीना भी है, ठीक है। प्लीज ये 5-6 महीना करंट अफेयर पढ़ लीजिए। कुछ करंट अफेयर की स्लाइड्स इसमें जो है मैं डालूंगा, दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर के अलावा जो है हिस्ट्री है वो थीम्स एनसीईआरटी मैंने आपको बताया, ज्योग्राफी के नॉर्मल क्वेश्चन आए थे, आपको बहुत ज्यादा टफ वैसे भी नहीं यहाँ पे आते, ठीक है, तो ध्यान रखना है।
उसके बाद जो है ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे मैगजीन से आए थे डायरेक्टली। अब कुछ बच्चे ना दोस्तों, मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है मतलब इस चीज पे, कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपके कोर्सेज बहुत महंगे हैं। भाई मैं एक चीज देखो, आप आपके लिए मेहनत भी तो कर रहे हैं, महंगे तो है, मैं खुद बोलता हूँ कि हमारे कोर्सेज महंगे हैं, लेकिन आप सोचिए आपके लिए मेहनत भी तो कर रहे हैं। करंट अफेयर, पूरे महीने का जो करंट अफेयर है, अभी मैं आपको सिर्फ अक्टूबर के क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं, ठीक है। अक्टूबर के 6 या 7 क्वेश्चन थे, जिसमें से आई थिंक 5 क्वेश्चन हमारे डायरेक्टली आए थे इसमें से, ठीक है। 30 पेजेस में पूरा करंट अफेयर मैंने डाल दिया। तो सोचो आप, कहीं इतनी मैगजीन है मार्केट में, कोई 100 पेज की दे रहा है, कोई 150 पेज की दे रहा है, अगर मैं उसको कंप्रेस करके 30 पेजेस में ला रहा हूं, तो उसमें मेरा जो हार्डवर्क है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो हमारी नॉलेज है, उसकी भी तो वैल्यू होनी चाहिए, इजंट इट। तो ये चीज है। तो करंट अफेयर में आपका ये, जैसे ये आप देखोगे सितंबर का क्वेश्चन था, ये दिसंबर का था, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था क्वाड के ऊपर, जैसे आया था ये खो खो वर्ल्ड कप के ऊपर आया था। सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपके में भी सेम ही आएंगे, तो ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, आराम से पढ़िए, इजिली जो है आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ये करंट अफेयर अक्टूबर का था, नसीम अल बहार के ऊपर पूछा इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। ये इधर हमारी मैगजीन का स्क्रीनशॉट है। ये आपका जो है IUCN के ऊपर पूछा था इन्होंने, ठीक है। ये हमारी मैगजीन का जो है अक्टूबर महीने की मैगजीन का स्क्रीनशॉट है। देन आपका ये पूछा इन्होंने नोबेल पीस प्राइज अक्टूबर, आपके में भी बाय द वे नोबेल पीस प्राइज आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट 2-3 बार आया है पहले भी, इस बार भी आ सकता है, पढ़ के जरूर जाइए, ठीक है। तो ये नोबेल पीस प्राइज आ गया। तो ये सारे के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारी मैगजीन से है। टोटल कितने पेजेस होंगे, हार्डली अगर आप अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 6 महीने का पढ़ोगे तो 180 पेजेस बनते हैं, ठीक है। उन 180 पेजेस में भी फोटो मिल जाएंगे आपको, रफली अराउंड सिर्फ 150 पेज आपको पढ़ने हैं। 150 पेज में से आपके 15 क्वेश्चन अगर आएंगे तो 10 क्वेश्चन आप इजीली कर दोगे, इतना मेरा वादा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। करंट अफेयर जो लोग लेना चाहते हैं अलग से डेडिकेटेडली, अगस्त से लेके आपका जनवरी तक का करंट अफेयर अवेलेबल है, स्टडी फंड ऐप पे जाइए, अभी जो है आप इसको ले सकते हो। मार्च से लिखा हुआ है वैसे, बट आपकी चॉइस है, टाइम लगता है तो पढ़ लो, नहीं तो अगस्त से भी पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा आपको, उसके ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात आती है आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस की, ठीक है। उम्मीद है कि अभी तक आपका सिलेबस तो हो गया होगा, पेपर 1 का भी कंप्लीट हो गया होगा, पेपर 2 का भी हो गया होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को देने वाले हैं, ठीक है। फॉर श्योर जो फर्स्ट टाइमर्स होंगे, ज्यादातर लोग वो किस्मत के भरोसे जा रहे होंगे फॉर श्योर, कि भाई देख लेंगे एग्जाम दे के कैसा होता है, क्या पता हो जाए, तुक्का लग जाए, है ना। तुक्का देखिए कुछ नहीं होता दोस्तों, अगर आप तुक्के के भरोसे जा रहे हो तो एग्जाम नहीं होगा, ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको। 100 में से देखो कि किस्मत ही बहुत ज्यादा बढ़िया है या कुछ और ही हो गया, तो अलग बात है, नहीं तो 99.99% एस्पिरेंट जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं और ये सोच के जा रहे हैं कि कर लेंगे, हो जाएगा, देखी जाएगी, आपका एग्जाम नहीं होगा, आप 2026 के लिए दोबारा से तैयारी करोगे फॉर श्योर, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो थोड़े से सिंसियर होकर एग्जाम दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, पहली बार में ही निकल जाएगा। नहीं तो ऐसे लोगों को भी देखा है मैंने, 3-3 अटेम्प्ट दे देते हैं, सीरियस नहीं होते, तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। और ऐसे मेरे खुद के स्टूडेंट हैं, 1 साल जम के, 6 महीने जम के तैयारी की है, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी एग्जाम निकाला है दोस्तों, ठीक है। तो ये है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो डर है वो सबसे ज्यादा पेपर 2 के अंदर ही है। पेपर 1 में तो तुक्के लगते हैं ना टोटल, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं, आप खुद सोचो, ठीक है। पेपर 2 है जो मेन करता धरता है यहाँ पे। अगर आपको ऐसे लिखना आता है, अगर आपको प्रिसाइज लिखना आता है, अगर आपको कॉम्प्रीहेंशन के रूल्स पता है, प्रिसाइज के रूल पता है, ऐसे कैसे लिखना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, देन डेफिनेटली यू आर इन अ लीड। बट थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लीजिए, कुछ मॉक टेस्ट लगा लीजिए, कोई और कोचिंग अगर आपको मिले तो वेल एंड गुड है, ठीक है। बाकी स्टडी फंडा के भी आते हैं मॉक टेस्ट, तो हमारे 3 फुल लेंथ टेस्ट फॉर पेपर 1 और 3 फुल लेंथ टेस्ट फॉर पेपर 2 विद इवेल्युएशन एंड फीडबैक अवेलेबल हैं। अगर आप में से कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है कि मुझे मॉक टेस्ट वगैरह देने हैं और इसके अलावा भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फीस जो है इन 3 और 3 6 जो टेस्ट है आपके, 3 फुल लेंथ टेस्ट पेपर 1 2 के लिए, ये जो है 3000 इसकी होने वाली है। अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पूरा टेस्ट जो है आपका इवेल्युएट किया जाएगा, क्या क्या आपकी गलतियां हैं वो बताई जाएंगी, और डेफिनेटली देखिए जो गलतियां आप यहाँ पे करोगे उसको सुधार सकते हो और एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स जो है आप ला सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूर करिए, बाकी आपकी चॉइस है, जैसा आपको सही लगे, जैसा आपका अगर आपको लगता है कि बिना प्रैक्टिस के कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है ना। टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। बाकी मिलते हैं फिर बाद में, है ना। तो ये है, बाकी अपनी ओर से बेस्ट एफर्ट्स दीजिए। उन लोगों को स्पेशली मैसेज देना चाहूंगा जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, प्लीज आप कोई रिस्क मत लेना, ठीक है। कम से कम 3 अवेलेबल है मॉक टेस्ट, तो ये तो जरूर देके जाइए, इससे होगा कुछ नहीं, एटलीस्ट आपको इतना पता चल जाएगा क्या आप पूरा पेपर 2 घंटे में कर पा रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं मैंने, पेपर 2 कंप्लीट ही नहीं हो पाता है, ठीक है।
तो 3-4 टेस्ट लिखोगे तो एक रफ आइडिया हो जाएगा कि कितने टाइम में एवरेज आपका टाइम आ रहा है। थोड़ी सी प्रैक्टिस और करोगे तो वो बैलेंस में भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से तैयारी करिए, 20 दिन का जो समय है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी जाया नहीं करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करनी है आपको और अपना 100% देना है दोस्तों। डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे और अपना नाम जो है सुनहरे अक्षरों में जो आपका फाइनल पीडीएफ आएगा उसके अंदर जो है आपका आने वाला है। इसी तरीके से मेहनत करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।